आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप सबको विदित है कि ये ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव था और उसके पहले जिला पंचायत का जो चुनाव था, ये एक तरह से आने वाली 2022 विधानसभा का सेमीफाइनल है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर एक तरह से जनता का फैसला आना। मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि 825 ब्लॉक में से 635 ब्लॉक में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुए और उसके पहले जिला पंचायत में 75 में से 67 जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया है। जहाँ तक मैनपुरी जनपद का सवाल है, मैनपुरी जनपद जिसे आप लोग भी सब बराबर कहते रहे कि सपा का ये गढ़ है, और प्रदेश में भी मीडिया में और सारे राजनीतिक विश्लेषक लोग यही कहते थे कि मैनपुरी सपा का अवैध दुर्ग है। पहली बार इतिहास में कभी भी निर्वाचित अध्यक्ष हमारा नहीं हुआ था। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का एक पारिवारिक कार्यकर्ता, जिसकी 3 पुश्त से भारतीय जनता पार्टी जिसके घर में है, ऐसा एक कार्यकर्ता की पत्नी अर्चना भदौरिया इस जिला पंचायत में बहुत भारी बहुमत से विजयी हुई है। ये जनता का आशीर्वाद है, जो जिला पंचायत सदस्य थे उनका आशीर्वाद है, और सब मित्रों का, सहयोगियों का, जिन्होंने इस चुनाव में समर्थन किया, सहयोग किया, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ कि जिला पंचायत के चुनाव में और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिन जिन लोगों ने हमारी सहायता की है, मदद की है, उन सब का आपके माध्यम से मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देता हूँ। और ये ब्लॉक प्रमुख चुनाव ने ये साबित कर दिया, जिला पंचायत के चुनाव ने ये साबित कर दिया, और एक तरह से मैं अगर ये कहूँ कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर जनता की ये मोहर है। आने वाला 2022 का चुनाव हम फिर प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में जीतेंगे। फिर जो 325 का हमारा बहुमत था विधानसभा के अंतर्गत, उस बहुमत को और आगे बढ़ाते हुए और एक लैंडस्लाइड विक्ट्री विधानसभा के चुनाव में ये उत्तर प्रदेश में दिखाई देगी। इससे ये साफ होगा। मैनपुरी जनपद में जहाँ हम एक सीट पर 4 में से विधानसभा की एक ही सीट भोगांव पर विजयी हुए थे, इस बार हम चारों विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का काम अपने कार्यकर्ताओं की ताकत पर, जिले की जनता की आशीर्वाद से चारों विधानसभाएं जीतने का काम हम करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद हमें अवश्य मिलेगा। हमारी सफलता जो है वो निश्चित रूप से आप सबको दिखाई देगी। मंत्री किसनी को लेकर सफाई आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों ने उनके 10 वोट नेक्स्ट करा दिए और कुछ वोट पड़ने नहीं दिए, कितनी सच्चाई है? कोई सच्चाई नहीं है। जो हारते वो आरोप ही लगाते। एक आध वोट का अंतर होता तो समझ में आता। 5 वोट से किसनी में हम जीते, एक आध वोट से नहीं जीते। वो 1 वोट की कह रहे हैं कुल के इसका फर्जी पड़ गया, वो भी पड़ा नहीं है, सब सही वोट पड़े हैं। डीएम ने स्वयं जाकर वहाँ जांच की, उसके बाद सही पाया है। और 1 वोट वो कैंसिल भी मान लें, खराब भी मान लें, जो कह रहे वो भी मान लें, तो भी हम 4 वोट से जीत रहे। हम तो 5 वोट से जीते हैं। वे एकदम फेयर चुनाव हुआ है,
मैं आपके माध्यम से जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूँ, उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही स्वच्छ, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने का काम जनपद में किया। कहीं कोई उंगली नहीं उठी है। एक एक दो दो वोट से लोग जीते हैं। अगर हम बेईमानी कराते तो एक भी सीट कहीं नहीं मिलती। जो 2-1 निर्दलीय एक सपा का जीता है वो भी छाप हो जाते। इसलिए वो हमारा चरित्र नहीं है समाजवादी पार्टी वाला कि जीते हुए को हराए और हारे हुए को जिताए और फर्जी प्रमाण पत्र दिलवाते। ऐसा तो उन्हीं के काल में होता था। हम तो पर्चा भी नहीं भर पाते थे उनके समय, पर्चा भी नहीं डालने देते थे। इतनी गुंडागर्दी और इतना दखल प्रशासन का रहता था कि कोई विपक्षी पर्चा भी दाखिल नहीं कर सकता। हमारे यहाँ एकदम फेयर चुनाव हुआ, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई धांधली नहीं, निष्पक्ष और ईमानदारी से जो परिणाम आए हैं वो एकदम ईमानदारी से। मंत्री जी, पहली बार देखा गया कि प्रशासन द्वारा चौथे स्तंभ को के साथ बहुत गलत किया गया। जैसे उन्नाव कांड देख लीजिए, एक पत्रकार का सीढ़ियों ने मारपीट की, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? पत्रकार हमारे समाज का, देश का प्रतिबिंब है और हमारे लिए बहुत सम्मानित है। अगर किसी ने ऐसा किया है तो मैं उसकी निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। ये काम ठीक नहीं है। पत्रकारों का पूरा सम्मान हमारे जनपद में है, था और रहेगा। मंत्री, इटावा वाले मामले में जैसा ही कल पुलिस के ऊपर भाजपा के लोगों ने मारपीट की है, एसपी की खुद दफ्तर जला है, इस पर आप क्या कहते हैं? आरोप है, ये आरोप है, उसकी जांच होगी। अगर किसी ने किया है, कोई अभद्र बात की है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। एसपी खुद फोन पर उच्च अधिकारियों को अवगत करा रहे हैं कि उसमें जिला अध्यक्ष हैं और बीजेपी के नेता भी हैं। उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ है एसपी का खुद वार्ता करते हुए। अब वहाँ की जानकारी मुझे ज़्यादा, लोगों ने तो सुना नहीं उसे सुना भी नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी महामंत्री और उपाध्यक्ष जेल गए, उनके खिलाफ मुकदमे कायम हुए। आप कैबिनेट मंत्री हैं, आप करीबी हैं, अगर ऐसे भाजपा के लोगों ने इटावा में उपद्रव किया है या पुलिस ने घटना की है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी? जांच के बाद अगर दोषी है तो कार्रवाई होगी।